तो सफेद कुर्ता पजामा पहनता है राजनीतिक आदमी कोई भी हो जी, उसको जो है बड़ा पवित्र रहना चाहिए। दूसरा, इसमें जिस तरह से महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, महिला ने जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद निश्चित रूप से इसकी कम से कम सीबीआई की इंक्वायरी हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी आए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह का कोई आरोप किसी नेता पर लग जाता है जी, तो कैसे उसका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल जीरो हो जाता है। पक्ष की पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और बीजेपी जिसको एक संस्कारित पार्टी कहते हैं, जिसको एक अनुशासित पार्टी कहते हैं, और जिसको ये कहते हैं कि यहां अगर अनुशासन देखना हो किसी पार्टी में, संस्कार देखने हो किसी पार्टी में, राष्ट्रवाद देखना हो किसी पार्टी में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चूंकि मोहनलाल बड़ौली जी का लगभग निश्चित था प्रदेश का अध्यक्ष बनना। हाँ, बिल्कुल चल तो रहा था कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। मैं इसको सिक्की अभी इसी लोकसभा चुनाव में वो 2 बार के लगातार एमपी, पूर्व में मंत्री, बड़े कद्दावर नेता सोनीपत के, और उनका एक ये आया कि एक सीडी उनकी मार्केट में आने की तैयारी हुई चंद्रमोहन की। चंद्रमोहन पर जिस तरह से वो चांद मोहम्मद बने और उसके बाद जो फिजा का प्रकरण हुआ, उसके बाद उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। बिल्कुल। इसी तरह के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं देश और प्रदेश की राजनीति में। राजस्थान में अगर हम देखें तो जो एक वहां भवरी कांड हुआ था, बिल्कुल, उसने राजस्थान की पूरी सियासत को हिला करके रख दिया। बहुत कद्दावर नेता था महिपाल मदेरणा। और महिपाल मदेरणा का इतना बड़ा कद था वहां राजस्थान की राजनीति में, उसके बाद वो जीरो हो गए। उनका परिवार भी बड़ी मुश्किल से दिव्या मदेरणा एक चुनाव जीत पाई। बिल्कुल, जो होता है वो रोल मॉडल होता है जी, उसको बहुत लोग देखते हैं, उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो जो रोल मॉडल होता है ना, वो तो बहुत अच्छी छवि का होना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात कर तो साथियों, हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ समय से उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर संगीन आरोप हैं और कई दिन से यह मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। इसकी सच्चाई क्या है, बिल्कुल तह में जाएंगे। क्या यहां पर कोई राजनीति है या फिर इसमें महिलाओं ने जो पक्ष रखा है उसमें कितना दम है? कई प्रकार के पक्ष हैं इसके अंदर, सारे जितने भी पक्ष हैं उन सब पर चर्चा करेंगे हम। और एक दो नेता और हैं बीजेपी के जो इसी प्रकार के मामले में उलझे हुए हैं। आखिर चल क्या रहा है? क्या राजनेताओं का स्तर बिल्कुल गिर गया है अगर ये आरोप सच्चे हैं तो? अगर इसमें राजनीति है तो वो किस प्रकार की राजनीति है? इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो मोहनलाल बड़ौली का मामला है जी, वो मीडिया में बड़ा उछला हुआ है जी, और यहां तक चल रहा था कि मोहनलाल बड़ौली को दोबारा से हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी मिल सकती है जी। इस सारी चर्चा हमें समझाइए दर्शकों को अच्छे से कि क्या लगता है आपको, मतलब इसमें क्या सच्चाई लग रही है आपको? देखो, निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष, जिलों के प्रधान, मंडल प्रधान, जो तमाम कार्यकारिणी है उनकी, नीचे से लेकर के ऊपर तक, उसको बनाने की तैयारियों में है जी। कई जगह मंडल प्रधान बना भी दिए गए। हाँ, बिल्कुल। और अगले कुछ एक दिन में प्रदेश अध्यक्ष भी बनना निश्चित था जी। और ये भी लग रहा था कि जो हालात और परिस्थितियां हैं और जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली जी ने विधानसभा का चुनाव ना लड़के एक बड़ा त्याग पार्टी के लिए किया और उसके बाद उनके नेतृत्व में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री काल में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आई, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसका एक एडवांटेज मोहनलाल बड़ौली को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था जी। और ये भी लग रहा था कि प्रदेश के जितने बड़े नेता थे बीजेपी के, उनमें से ज्यादातर तो चुनाव हार गए थे जी। कुछ एक ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से बिल्कुल खुडे लाइन हो चुके थे जी। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मोहनलाल बड़ौली दोबारा इसी पद पर रिपीट होंगे। उससे पहले वो प्रदेश के महामंत्री भी रहे, बिल्कुल, जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो जिला के प्रधान भी वो रहे जी, विधायक भी रहे। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ौली साहब का इस पद पर बैठना दोबारा से निश्चित दिखाई दे रहा है। हालांकि राजनीति अटकलों में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये एकाएक ये चीज आई, ये घटना, हालांकि एफआईआर कई दिन पहले की, उसके बाद एकदम से ये मीडिया में उछड़ी बातें और एकदम से इतनी वायरल हुई, क्योंकि वायरल इसलिए हुई
कि वो सत्ता पक्ष की पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। बिल्कुल। और बीजेपी जिसको एक संस्कारित पार्टी कहते हैं, जिसको एक अनुशासित पार्टी कहते हैं, और जिसको ये कहते हैं कि यहाँ अगर अनुशासन देखना हो किसी पार्टी में, संस्कार देखने हो किसी पार्टी में, राष्ट्रवाद देखना हो किसी पार्टी में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी। लेकिन जिस तरह का एकाएक ये सारा एपिसोड हुआ, उसके बाद इसमें दो एंगलों से देखा जा सकता है इसको। एक एंगल तो ये है कि चूंकि मोहनलाल बड़ौली जी का लगभग निश्चित था प्रदेश का अध्यक्ष बनना। हाँ, बिल्कुल चल रहा था। कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। दूसरा, इसमें जिस तरह से महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, महिला ने जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद निश्चित रूप से इसकी कम से कम सीबीआई की इंक्वायरी हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना इसलिए बड़ा जरूरी है जी। मैं 2-3 उदाहरण दर्शकों को बताता हूं, जिससे उनको ये समझ में आएगी कि किस तरह की इस तरह का कोई आरोप किसी नेता पर लग जाता है जी, तो कैसे उसका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल जीरो हो जाता है। बाबू जगजीवन राम बहुत बड़ा नाम देश की राजनीति का, और उनका प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल निश्चित था, जैसे मोहनलाल बड़ौली का निश्चित था ना, इसी तरह से बाबू जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनना निश्चित था। कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर बहुत बड़े नेता थे। और उसके बाद एकाएक ऐसा प्रकरण हुआ, उनके बेटे का जो है कोई फोटो वायरल हो गया, और उस फोटो ऐसा वायरल हुआ कि उसके बाद राजनीतिक रूप से बाबू जगजीवन राम कभी भी उस पद के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। बढ़ना तो बहुत दूर है, नजदीक भी नहीं जा पाए। बिल्कुल। इसी तरह की माफी भी मांगी उन्होंने, मतलब सारा काम हुआ, लेकिन वो मरम्मत नहीं हो पाई। ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन वो एक डेंट जो लगा ना, बिल्कुल, वो आज तक भी भरपाई नहीं, उसकी भरपाई नहीं हो पाती, क्योंकि उसका कैरियर फिर खत्म हो जाता है जी। उसी तरह का कैरियर अगर बात करें कद्दावर नेता थे, और उनका एक ये आया कि एक सीडी उनकी मार्केट में आने की तैयारी हुई जी, और उसी पर उनकी टिकट कट गई। नहीं तो उनकी टिकट, क्योंकि 2 बार के सिटिंग एमपी थे, बिल्कुल, और बड़े ग्राउंड के नेता थे, बिल्कुल। इसी तरह से बात करें चंद्रमोहन की, चंद्रमोहन पर जिस तरह से वो चांद मोहम्मद बने, और उसके बाद जो फिजा का प्रकरण हुआ जी, उसके बाद उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, बिल्कुल, और उसके बाद वो 2005 से 9 का दौर था, और उसके बाद अब वो बमुश्किल विधायक बने हैं। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो उनका भी राजनीतिक जीवन बिल्कुल साफ हो चुका। बिल्कुल। इसी तरह के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं देश और प्रदेश की राजनीति में। राजस्थान में अगर हम देखें तो जो एक वहां भवरी कांड हुआ था, बिल्कुल, उसने राजस्थान की पूरी सियासत को हिला करके रख दिया। बहुत कद्दावर नेता था महिपाल मदेरणा, और महिपाल मदेरणा का इतना बड़ा कद था वहां राजस्थान की राजनीति में जी। उसके बाद वो जीरो हो गए। उनका परिवार भी बड़ी मुश्किल से, दिव्या मदेरणा एक चुनाव जीत पाई, बिल्कुल, वो बड़ी मुश्किल से, और इस बार का चुनाव भी, और वो आज भी, बल्कि हनुमान बेनीवाल तो इतनी चुटकी लेते हैं कि आज भी बालक जो है वो इस लैंग्वेज में बोलते हैं हनुमान बेनीवाल, कि बालक मोबाइल खोलते ही वो 50-52 मिनट की जो है सीडी देखते हैं जी। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इस तरह के जो ये हुए हैं कोई भी वाकयात जी, इनसे निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, राजनीति एक ऐसा काम है जिसमें आप 24 घंटे लोगों के बीच में रहना भी पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है, बमुश्किल आप कुछ घंटे सो पाते हैं, बिल्कुल, बाकी तो सारा दिन फील्ड में रहना पड़ता है। बिल्कुल, और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिनको आप जानते तक भी नहीं। बहुत बार ऐसे प्रकरण भी हुए हैं कि मान लीजिए कोई नेता किसी आदमी से मिल लिया, अब दिन में 500 आदमी मिलते हैं, और वो उसका फोटो खींच के उसने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। उसके बाद वही शख्स कहीं किसी मामले में पकड़ा गया, या कहीं किसी मामले में उस पर कोई आरोप लग गए, तो भी विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि ये इस फलाने नेता का खास है, इसका देखो ये फोटो इसके साथ जी। सही कहा। फोटो पता नहीं दिन में कौन आदमी किसके साथ कितने फोटो खींच जाते हैं, बिल्कुल, कोई उसमें कोई क्राइटेरिया थोड़ी है, बिल्कुल, लेकिन उस राजनीतिक आदमी की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाती है उसके बाद। सही कहा। और फिर कोर्टों में, माननीय अदालतों में चलते रहते हैं मामले, ठीक है, क्या पता कितने साल बाद क्या उसका परिणाम आए, और जब वो परिणाम आए तब तक जो है वो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाती है, उसके बाद उनकी राजनीति धूमिल हो जाती है। सही कहा। बहुत ऐसे वाक्य हैं। अच्छा, कई बार इस तरह के मामले दब भी जाते हैं। अब यहाँ जो ये मामला है ना, इसमें मुख्य जो चीज है वो ये है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश में ये मामला दर्ज हुआ, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और यहाँ हरियाणा में जिनके ऊपर आरोप लगे जी, उनमें एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और दूसरे पूर्व भाजपा नेता जो कांग्रेस में है, बिल्कुल, रॉकी मित्तल। और इसमें एक जो तीसरा एंगल जिनका आया है, जो अमित बिंदल हैं, उन्होंने जेजेपी में रहे, वो जेजेपी से चुनाव भी लड़ा, बिल्कुल, अभी वो बीजेपी से भी जो है चुनावी तैयारियों में अच्छा खासा खर्चा भी उन्होंने लगाया, बिल्कुल, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो उनका नाम इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकरण में आ रहा है।
अब असली निचोड़ तो जब माननीय अदालत में ये सारा मामला जाएगा, उसके बाद अदालत ये फैसला करेगी या ये सीबीआई को सौंपा जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे मामलों की तत्परता से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि अगर मोहनलाल बड़ौली कहीं कोई उसमें दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तो वो आरोपी हैं जी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से लोगों से राजनीतिक नेताओं से एक विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो पाक साफ हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तो कहीं ना कहीं इस कानून में भी बदलने की जरूरत है। यूं तो फिर कोई भी किसी की को भी मोहरा बना करके किसी की भी छवि खराब कर देगा जी, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि भारत में आज भी बहुत से ऐसे कानून हैं जिनको बदलने की जरूरत है जी, और उन कानूनों का कई बार नाजायज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि एक अच्छा आस्था खेलता परिवार उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से स्ट्रेस में रहता है। अब इस मामले के बाद देखिए, अगर बड़ौली साहब का इसमें कहीं कोई रोल मिलता है तो ठीक है, एक अलग बात है। मान लीजिए वो पाक साफ मिलते हैं और उनका कोई रोल नहीं है, तो उनकी तो छवि पर एक डेंट लग गया बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सही कहा। अब वो पिछले जब से ये मामला उजागर हुआ, बीजेपी के कार्यक्रमों में उन्होंने आना बंद कर दिया। बिल्कुल। यहां तक कि पंडित श्रीराम शर्मा जी का एक कार्यक्रम था, बहुत बड़े नेता, स्वतंत्रता सेनानी, और वहां मुख्यमंत्री जी आए हुए, अरविंद शर्मा आए हुए, और मोहनलाल बड़ौली जी को आना, उनका फोटो लगा हुआ, वो नहीं आई। बीजेपी के इसी चक्कर में जो जिला प्रधान, मंडल प्रधान, उनके जो चुनाव होने थे वो लगातार डिले हो रहे हैं। क्योंकि पार्टी का मुख्यमंत्री के बाद तो पार्टी का तो वही सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्री से भी ऊपर पार्टी प्लेटफॉर्म में। बिल्कुल। लेकिन सरकार बीजेपी की, ऊपर भी मोदी जी की सरकार, इस मामले की तय तक जाना चाहिए, और ना केवल इस मामले की, इस तरह का कोई भी मामला हो, यूं तो फिर कोई किसी को नहीं हो करने देगा। बिल्कुल। जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और हम किसी का साथियों यहाँ पक्ष नहीं ले रहे, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बड़ौली जी दोषी हैं, और जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। एक तो जांच, अगर किसी जांच में 6 महीने लग गए, तो 6 महीने तक तो सारा राजनीतिक कैरियर अगला खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसी चीजें हैं, मैं बताऊं आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर ये इस तरह के आरोप लग जाते हैं ना, बिल्कुल, उनको लोग घरों में चाय तक भी नहीं पिलाते। बिल्कुल। ये हालात हो जाते हैं। ये आरोप आप समझते हैं, बड़े संगीन आरोप होते हैं इस प्रकार के आरोप है। और इस तरह के आरोपों में हरियाणा के एक मंत्री की कुर्सी चली गई थी। बिल्कुल। एक एयर होस्टेस का मामला था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। और उप मुख्यमंत्री की देख लो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोपों से, हाँ इतना भी है कि जो सफेद कुर्ता पजामा पहनता है राजनीतिक आदमी, कोई भी हो जी, उसको जो है बड़ा पवित्र रहना चाहिए। उसको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के वाक्य अब लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पिछले काफी दिनों से बहुत से इस तरह के वाक्य आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, छोटे नेताओं पर भी लग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन तो प्रद्युमन भाई देखिए, नेता जो होता है वो रोल मॉडल होता है जी, उसको बहुत लोग देखते हैं, उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो जो रोल मॉडल होता है ना, वो तो बहुत अच्छी छवि का होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, असली कहानी ये है, आज के दिन की राजनीति क्या है। आज से जब देश आजाद हुआ, या आजादी के बाद भी और आजादी से पहले भी, और उसके बाद भी लगभग 30 साल तक, 1990 तक भी हम मान सकते हैं कि पिछले 40 साल तक देश में ऐसे ऐसे नेता हुए जिन्होंने आदर्श स्थापित किए। लाल बहादुर शास्त्री देश के ऐसे नेता थे, एक रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। आज कोई आदमी मेमोरी से इस्तीफा नहीं देता। ठीक है, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, कोई इस्तीफा नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मंत्रियों के नाम तक आ जाते हैं तो भी नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की, जब तक आप उनको आदर्श क्यों मानते हैं, आज क्यों लाल बहादुर शास्त्री का हम जिक्र कर रहे हैं, वो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। बिल्कुल सही बात। क्यों हम महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, क्यों सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे जो वीर हुए, नेता कौन है? नेता ये जरूरी नहीं कि राजनीतिक पार्टी, नेता ये है, वो है जो आपको लीड कर रहा है समाज में। लीडर से ही सारा, अब मोहनलाल बड़ौली से ही तो सारे बीजेपी वाले सीखेंगे। जो लोग, जिनको बड़ौली जानता नहीं और जो बड़ौली को नहीं जानते, वो भी उसके फोटो लगाए घूमते हैं, क्योंकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। बिल्कुल सही। मोहनलाल बड़ौली आज से 2 साल पहले भी तो यही था, तब किसी ने क्यों नहीं लगाया? सही बात। अब केवल इसलिए लगा रहे हैं ना कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। मोहनलाल बड़ौली का कोई नहीं लगा रहा, बिल्कुल, वो प्रदेश अध्यक्ष है। ये मामला भी केवल इसलिए ज्यादा हाई प्रोफाइल हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप है। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, जो मामला निकल के आ रहा ना जी, पुराना मामला है ये जी, ठीक है, और पुराने मामले में जो होटल वगैरह की वीडियो फुटेज वगैरह है जी, वो भी अभी उपलब्ध नहीं, ऐसा बताया जा रहा है जी। तो इतने दिन बाद क्यों आया, मतलब ये मामला? देखो, मैं जो एक बात हमने पहले बोली कि इन कानूनों में बदलाव बड़ा जरूरी है, इन पर बड़ा विचार विमर्श करके बदलाव करना चाहिए। आप एक चीज बताइए, जो महिला ये आरोप लगा रही हैं, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, वो इतने दिन तक उन्होंने क्यों नहीं कराई? बड़ी गंभीर बात है।
दूसरी गंभीर बात इसके साथ साथ ये भी है कि अगर उनके साथ कोई ऐसा वाक्य था तो उन्होंने तुरंत कोई ऐसा, आज के दिन तो जो मैच्योर हो जाता है वो किसी ना किसी को तो जरूर बता ही देता बिल्कुल। और उसके बाद कोई ऐसा जो कसौली तक घूमने चले जाता है कोई भी आदमी, तो वो ये तो है नहीं कि वो अनमेच्योर है या वो उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उनको तो तुरंत उसी टाइम पे करवानी चाहिए थी। और अगर उस टाइम पे कराते तो उस टाइम पे तो ये प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे। और एक महिला और भी है इस मामले में, वो मतलब कि मुझे याद नहीं, ऐसा मेरे सामने तो नहीं हुआ, मतलब जो उनके बयान आए हैं तो उनके बयान भी आए हैं। जो अमित बिंदल का जिनका नाम आ रहा है, उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि ये वहां रुके हुए थे, मैं भी वहां रुका हुआ था, लेकिन क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। वो जब कोई चीज, दरअसल जो गवाह भी तो किसी चीज का चाहिए, भाई किसी ने ये चीज हो, कोई भी मामला हो, अब या तो वो महिला ये कहे जिसने एफआईआर दर्ज कराई है कि वहां मेरे अलावा और कोई था ही नहीं, ठीक है बात, फिर तो वो खुद होगी, और किसी ने कोई कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ मैं थी। अब वो क्या बयान दिए हैं उसने, क्योंकि वो चीज भी तो सार्वजनिक, उस एफआईआर में तो केवल उसने जो दरखास्त दी है उसके बाद का तो कोई हवाला नहीं है ना। अब समस्या ये है कि ये 2 स्टेट का भी मामला है, क्योंकि एफआईआर हिमाचल में हुई है और जिनके खिलाफ हुई है वो हरियाणा प्रदेश के हैं। अब वो पुलिस पूछताछ में, अच्छा अभी तक ये भी क्लियर कट नहीं हो पाया है कि बड़ोली साहब को भी पूछताछ के लिए अभी तक बुलाया है या उनसे कोई पूछताछ की है, उन्होंने क्या बताया है, क्योंकि वो खुद भी अभी सामने नहीं आ रहे। हाँ, इसमें एक चीज और हो रही है, ये प्रकरण इसलिए भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि बड़ोली साहब को ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। बड़ोली साहब तो क्या पता नहीं कर रहे हो, जो उनके समर्थक है। अब जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है बड़ोली साहब के समर्थन में, ब्राह्मण समाज बड़े उसमें जो है उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहा है। तो ये तो कानून ने तय करना है, जो अदालत है, कि उनका दोष है नहीं है। आम आदमी, मैं, आप या कोई भी तीसरा, वो थोड़ी बिल्कुल करने वाले हैं। और हम कानूनी मामला, हम ना तो किसी को क्लीन चिट दे सकते, ना हम किसी को ये कह सकते कि ये दोषी है ये निर्दोष है। बिल्कुल सही बात। वो तो जब अदालत में मामला चलेगा तो उसके बाद ही तो होगा। लेकिन जिस तरह से इसको, क्योंकि नहीं तो ये इतना मीडिया ट्रायल चल रहा है, हाई प्रोफाइल भी नहीं होता, ये ज्यादा मीडिया ट्रायल होने से हर रोज, जैसे इस आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जींद में हुई और अलग अलग जगह, और इस तरह के जो है सोशल मीडिया पर ये चलाया हुआ है कि हम मोहनलाल बड़ौली के साथ हैं, ये है वो है, तो इन चीजों की मैं नहीं समझता कि कहीं कोई जरूरत होती है। ये कोई आप राजनीति, अगर मोहनलाल बड़ौली जी पाक साफ हैं, अगर वो सही है तो कानून उनके साथ है। बिल्कुल, हम क्या पता आप और हम तो है ना, कानून उनके साथ है। देखो, कानून को जहां तक हम समझ रहे हैं, बिना एविडेंस तो कानून भी किसी को दोषी नहीं मानेगा। जब तक उसके खिलाफ कोई एविडेंस, को सबूत होगा तभी तो कोई बात बनेगी। यूं तो कोई किसी पर आरोप लगा देगा, सही बात है। यूं तो कोई कल देश के प्रधानमंत्री पर लगा देगा, बिल्कुल जायज बात है, ठीक है ना। एविडेंस तो हर चीज का चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इतना जरूर है कि अगर सच है तो वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बस उनको जो है अपनी बात आगे आकर के कहनी जरूर चाहिए जी, और उनको समाज के सामने भी ये चीजें रखनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें समाज से छिपने की जरूरत नहीं, दूसरों के कंधों पर जो है बंदूक रखने की जरूरत नहीं है। वो खुद आए, खुद आगे बताएं। अब से पहले भी तो बड़ौली साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया करते, बिल्कुल, रोज लोगों से मिला करते, बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है? सही कहा। और ये जरूर है निश्चित रूप से, अगर वो निर्दोष हैं और कहीं कोई जब इसका हो फैसला कोई आए अदालत का, और जिसमें अगर वो निर्दोष हो, तो जिन्होंने उनकी छवि खराब करने का काम किया है उन पर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर एक नजीर बने, बिल्कुल एक नजीर बने, नहीं तो फिर कोई किसी की भी छवि खराब कर सकता, ठीक है ना। यूं तो कोई किसी पर आरोप लगा देगा, बिल्कुल, तो उस चीज की तह तक जा करके और जो है इसका निपटान होना चाहिए। तो साथियों, हमने चर्चा की कि जो हरियाणा के अंदर एक बहुत ही बड़ा मामला, प्रकरण चला हुआ है। आखिर देखिए, आप भी समझते हैं कि जो राजनेता हो या कोई सेलिब्रिटी हो, उसका अपना एक बड़ा कद बन जाता है, उसका एक बड़ा नाम बन जाता है। और अक्सर हमने पहले भी देखा है, इस तरह के मामले बहुत आए हैं, और लास्ट में जाके फिर जो जांच होती है तो कई बार मामला सच्चा भी निकलता है और बहुत बार इस तरह के मामले झूठे भी निकले हैं। इस मामले में आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जी ने बताया कि मीडिया के सामने आके अपनी बात उनको अवश्य रखनी चाहिए, बड़ौली जी को, क्योंकि अगर दूसरा पक्ष मीडिया में आके अपनी बात रख रहा तो एक प्रकार की बातें मीडिया के अंदर चली हुई हैं, उनका भी जो अपना पक्ष है उनको रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए राम राम।